नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर झांसी में सीएम योगी ने आयुक्त सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक की। जालौन, झांसी और ललितपुर के अधिकारियों और जनप्रतिनिधि इस मंडलीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए। मीटिंग में सीएम योगी ने बुंदेलखंड में चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी ली। जल जीवन मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्टेटस रिपोर्ट देखी। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। होली के दिन शांति व्यवस्था बरकरार रखने के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी ने हाल ही में तैयार हुए स्मार्ट हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया, साथ ही स्मार्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1043 लाभार्थियों को लोन का चेक सौंपेंगे। क्राफ्ट मेला ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि युवा उद्यमी अभियान से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। सुरक्षित माहौल के बीच युवा अपना रोजगार व्यापार शुरू कर पा रहे हैं। युवा उद्यमी अभियान 5 लाख रुपए का लोन ब्याज मुक्त है, गारंटी मुक्त है और 10% का योगदान इसमें मार्जिन मनी के रूप में भी हम लोग अनुदान के रूप में दे रहे हैं। यानी कोई भी युवा जो अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करना चाहता है, पूंजी का अभाव है, तो सीएम युवा उद्यमी स्कीम उसके लिए खड़ी है, उसके लिए तैयार है। और मुझे अच्छा लगा कि बुंदेलखंड में भी एक झटके में 1070 नौजवान इस युवा उद्यमी स्कीम के साथ बने हैं। मंत्री संजय निषाद का होली को लेकर बड़ा बयान सामने आया। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जिसे होली नहीं पसंद है वो देश से बाहर चला जाए। होली भारतीय संस्कृति का त्योहार है। देश में रहने वाले हर व्यक्ति को भारतीय संस्कृति माननी ही पड़ेगी। नहीं पसंद है भाई, रंग तो रंग है ना। हम तो कहते हैं मुसलमान ही तो सबसे ज्यादा कपड़ा रंगता है, सबसे ज्यादा रंग तो ही रंगीन कपड़ा पहनता है, सबसे ज्यादा रंगीन मकान बनाता है। तो एक दिन होली के दिन भी रंग अगर उसको लग जाए तो कौन सा दर्द है। तो इसके मतलब जिसे रंग नहीं पसंद है वो तो सीओ साहब ने कहा घर में रह जाए। हम तो कहते हैं उन्हें जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, मतलब एक तो है ना, ये तलवार से त्योहार बनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्योहार बनता है। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए, क्योंकि इस देश में तो भारतीय संस्कार तो मानना ही पड़ेगा। हर धर्म का हम इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप 52 पूरे साल में 52 दिन आप त्यौहार मनाओ, हम प्रेम से रखें। एक दिन इनका त्यौहार मना तो उसमें सिर्फ नहीं, आप उसके लिए प्रेम से रखिए। हम कहते हैं कि कोई रंग लगा दिया तो प्रेम से रंग लगा रहा है ना, गाली थोड़ी दे रहा है। केतकी सिंह के मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाने वाले बयान पर वार पलटवार शुरू हो गया है। मंत्री ओपी राजभर ने जहां एक तरफ इस बयान से किनारा किया है, तो वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने केतकी सिंह के बयान को नादानी भरा बयान बताया है। तो अलग से ट्रेन चलानी चाहिए, अलग से हवाई जहाज चलानी चाहिए, अलग से बसें चलानी चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल में जब लोग जाते हैं तो जब दुर्घटनाएं होती हैं तो उस समय कोई ये नहीं पूछता है कि ये मुसलमान का ब्लड है कि हिंदू का, कि सिख का, ईसाई का, जैन का है। उस समय लोग ब्लड खोजते हैं कि जान बचे। ये परिस्थिति है। अब उनका बयान है, लेकिन हमारी सोच यही है कि यह देश 140 करोड़ लोग भारतीय हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं। हम आपस में भाईचारा के साथ रहें, अमन चैन के साथ रहें। जो भी मजहब के लोग हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से जो त्यौहार है उसको सौहार्दपूर्ण मनावें। मोहतरमा केतकी सिंह ने जो बयान दिया है वो बयान निहायत ही नादानी, नासमझी और अज्ञानता पर आधारित है। इस देश में, प्रदेश में ऐसे कैसे मुमकिन है कि सब मेडिकल कॉलेज में अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए जाएं, अलग अलग बिल्डिंगें बनाई जाएं? ये नामुमकिन सी बात है। और अगर ये इस तरह सिलसिला चलेगा तो ये सिलसिला बहुत दूर तक जाके पहुंचेगा।
केतकी सिंह के बयान को लेकर अयोध्या के संतों की भी प्रतिक्रिया आई है। कई संतों ने केतकी सिंह के बयान का समर्थन किया है तो कई संतों ने इस बयान पर विरोध जताया है। को हमारे त्योहार से, हमारे रामनवमी त्योहार, हमारा होली त्योहार, हमारा कोई भी त्योहार होता है तो उसको नफरत है, उनको दिक्कत आता है, उनको परेशानी आता है, तो एक वार्ड अलग बनना ही चाहिए मुसलमानों का। मुसलमान और हिंदू साथ में रहना ही नहीं चाहते। मुसलमान भाई और हिंदू भाईचारा का संदेश ही नहीं देना चाहते हैं। अगर संदेश देते तो इस तरह वक्फ बोर्ड ये सब नहीं कहते। ये भारत है, हिंदुस्तान है, हिंदू मुसलमान एक बन के रहे हैं, एक साथ रहे हैं। कल को मुस्लिम वार्ड बन जाए, कल को क्रिश्चियन वार्ड बन जाए, कल सिख वार्ड बन जाए, कल मुसलमान वार्ड बन जाए, कल हरिजन वार्ड बन जाए, कल गोरखा वार्ड बन जाए, ये क्या तरीका बना हुआ है? भारत को बांटना चाहते हैं क्या केतकी सिंह? निश्चित रूप से उनका जो मांग है बहुत सही है और सराहनीय है। जब आपको भारत में इस प्रकार से उत्सवों से, पर्वों से इतना नफरत है तो आप जो है अलग अपना वार्ड बनवाइए और अपना इलाज कराइए। आपको सामाजिक रूप से इतना नफरत है, आपके हिंदुओं से इतना नफरत है, भारत के सनातन संस्कृति से इतना नफरत है, तो आपके लिए जो है अलग ही जो है वार्ड बने। मैं तो ये कहूँगा कि भारत में ऐसे विचारधारा के लोगों को रहने की कोई आवश्यकता नहीं, वो कहीं अन्य शिफ्ट हो जाए, पाकिस्तान चले जाएँ। संभल में बीजेपी नेता की संदिग्ध मौत में ब्लॉक प्रमुख समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जनसुनवाई ब्लॉक प्रमुख के पिता, गांव के एक डॉक्टर समेत 4 नामजद और 2 अज्ञात समेत 6 लोगों के खिलाफ जहर का इंजेक्शन लगाकर हत्या करने का केस दर्ज किया गया है। चुनावी रंजिश में हत्या की बात सामने आई है। दिवंगत बीजेपी नेता का राजघाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। कल चुनावी थाना के गांव दबथरा में बीजेपी नेता कुलपाम सिंह यादव की हत्या हुई थी। बदायूं के बीजेपी विधायक महेश गुप्ता, संभल के बीजेपी जिलाध्यक्ष पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य, पूर्व विधायक अजीत यादव अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अब मरने से पहले मुझे बता दिया था कि इन लोगों ने आए थे और मुझे इंजेक्शन लगाया गया पेट में, जबरदस्ती पकड़ के। 3 लोग आए थे, 2 ने पकड़ा, 1 ने इंजेक्शन लगाया था। क्या किसी से आपकी पुरानी रंजिश है? किसको लेकर क्या? अब पुरानी भी रंजिश है हमारी और इस समय ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव के हेतु वो चल रहा था। इस मामले में ये भी रंजिश है। तो क्या आपने प्रार्थना पत्र दिया है? किसी के नाम पर दिया है या अज्ञात में दिया है? नामदर्द दिए। जिसने भी ये निर्मम हत्या हमारे आदरणीय बाबूजी की है, आप निश्चिंत रहो, उनका ऐसा इलाज किया जाएगा। उन्होंने हत्या का तरीका भले ही कोई भी अपनाया हो, कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने भले ही ये समझा हो कि जो तरीका हम अपना रहे हैं वो कानून की पकड़ से दूर है, लेकिन आप निश्चिंत रहो, कार्रवाई ऐसी होगी कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। कौशाम्बी से आतंकी लाजर मसीह को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। आतंकी को आर्थिक मदद वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल से मिल रही थी। आतंकी के पास पैसा हवाला के जरिए पहुंचना था। ईसाई धर्म अपनाने के बाद वर्ल्ड विजन आर्थिक मदद पहुंचा रहा था। वर्ल्ड विजन संस्था कई देशों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती है। यूपी एटीएस वर्ल्ड विजन के एजेंट की तलाश में जुटी है। कौशाम्बी से लेकर लखनऊ और पीलीभीत तक तलाश जारी है। गुरुवार को तड़के एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने लाजर मसीह की गिरफ्तारी की थी। पिछले दिनों पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ था। आतंकी लाजर गंगा के रास्ते नाव से कुंभ में जाना चाहता था। माघी पूर्णिमा पर कुंभ में बम धमाके की तैयारी थी। आतंकी से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ था। अयोध्या के मजनाई गांव के रहने वाले संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान के मोबाइल की छानबीन में एटीएस और एसटीएफ को तमाम ऐसे वीडियो और सबूत मिले हैं जिससे उसके खतरनाक मंसूबे का पता चलता है। जांच एजेंसियां अब्दुल रहमान के संपर्कों की जांच कर रही हैं। अब्दुल रहमान किससे मिलता था, कब कहां जाता था? संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को एटीएस लेकर उसके आवास मजनाई पहुंची थी। इस दौरान उसके पास जो सबूत मिले हैं, उसके मोबाइल में जो सबूत मिले हैं, उससे माना जा रहा है कि उसके जो मंसूबे थे वो बेहद ही खतरनाक थे। उसके पास से फरीदाबाद में 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिले थे। इसके पास से जब एटीएस घर पहुंची तो मालूम पड़ा कि उसके पास उसके घर में कुछ डमी हथियार भी थे। वो उसके घर से एटीएस को लकड़ी के बंदूक भी मिले थे जिसे डमी हथियार माना जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डमी हथियार से लोगों को ट्रेनिंग में दे रहा था। राम मंदिर पर हमले के मंसूबे को लेकर वो अयोध्या आने वाला था, लेकिन इससे पहले ही एटीएस ने उसको फरीदाबाद में ही गिरफ्तार कर लिया। अब मामले की जांच की जा रही कि आखिर अब्दुल रहमान के मंसूबे क्या थे और उसके जो हैंडलर थे किस तरह से उसको निर्देश दे रहे थे कि अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर के आसपास उसको बम से उड़ाना था।
गाजियाबाद साइबर क्राइम टीम ने इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी में हेरफेर कर फर्जी बीमा पॉलिसी बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जो मोबाइल ऐप में छेड़छाड़ कर कॉमर्शियल वाहनों, निजी कारों और मालवाहक वाहनों का बीमा दोपहिया वाहनों के रूप में दिखाकर फर्जी पॉलिसी तैयार करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विकास कश्यप, आकाश सिसोदिया, याकूब और आरएम अली के रूप में हुई है। इनके कब्जे से साइबर अपराध में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। गिरोह में शामिल व्यक्ति नामी बीमा कंपनी का एजेंट रह चुका है। लोगों से बड़े वाहन जैसे ट्रक आदि जिनका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, उसका पैसा लेकिन ऐप में फिल करते समय ट्रक के नंबर पर किसी 2 पहिया वाहन का डिटेल भर दिया जाता था, जिससे उसका प्रीमियम काफ़ी कम हो जाया करता था। इस तरीके से इनके द्वारा कंपनी को काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है और अब तक लगभग 12,000 से ज़्यादा पॉलिसियां हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें संबंधित कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ है। बहराइच के नामपारा इलाके में आज एक व्यक्ति की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक को फोन कर घर से बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। हत्या की वजह पिछले दिनों हुआ विवाद बताया जा रहा है। पुलिस वारदात में शामिल 2 अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। व्यक्ति पहाड़ी उर्फ शमसुद्दीन, जो कि बहादुरपुरवा का रहने वाला था, उसके परिजन भी वहां आ गए थे। उनके परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 3 लोगों को नामजद किया गया और घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया गया है। नामजद अभियुक्तों में से मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। शेष 2 के लिए टीमें लगी हुई हैं। मृत शरीर को पीएम एवं पंचायतनामा के लिए मर्चरी भेज दिया गया है। महाकुंभ में भगदड़ घटना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। टीम ने पुलिस विभाग के 30 जिम्मेदार लोगों को चिन्हित किया है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम प्रयागराज पहुंची थी। सोमवार को 15 पुलिस अफसरों और जवानों के आयोग ने बयान दर्ज किए हैं। आज 15 और लोगों के बयान दर्ज किए। आयोग की टीम ने आज सुबह संगम क्षेत्र का मौका मुआयना भी किया। मेरठ में 2 साल पहले लापता हुए मासूम किट्टू को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। 2 साल बाद अब पुलिस ने हत्या की पुष्टि की और आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला थाना टीपी नगर क्षेत्र का है। 2 साल पहले एक 5 साल के बच्चे किट्टू का अपहरण हुआ था। पुलिस 2 साल से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी है। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे देखे जा चुके हैं और दर्जनों लोगों से पूछताछ भी की जा चुकी है, लेकिन पुलिस किट्टू को बरामद करने में नाकाम रही। अब महिलाओं की लड़ाई के दौरान किट्टू की हत्या का राज सामने आया है। किट्टू की मां पुष्पा को पता चल गया कि उसी के किराएदार ने हत्या की वारदात को अंजाम देकर शव को खेत में दबा दिया था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो फिर मर्डर मिस्ट्री पर से पर्दा उठ गया। पुलिस शव बरामद करने के लिए खेत में खुदाई करवा रही है। अभी कुछ दिन पहले इसकी जो व्यक्ति है उसकी पहचान सुमित सन ऑफ ब्रजपाल के रूप में हुई थी। ये जो पीड़ित हैं, जो बच्चे के माँ बाप हैं, उन्हीं के घर में ये ऊपर 2 महीने तक किराए पे रहा था और घटना से 2 महीने पहले घर खाली करके चला गया था। इसकी पहचान होने के बाद पुलिस द्वारा इसे जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि जो सुमित है उसकी भाभी को जो किट्टू की माँ द्वारा कुछ खाने पीने की चीज दी गई थी, जिससे उसका गर्भपात हो गया था। सुल्तानपुर में होली से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डीएम के आदेश पर चलाए गए अभियान में करीब 64 किलो एक्सपायर मिठाई बरामद हुई है। मिठाई को जब्त कर गोमती नदी में नष्ट किया गया है। कई दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को साफ सफाई और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी है। बागपत की बड़ौद पुलिस ने 2 दिन पहले हुई प्रेमी प्रेमिका की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने लड़की के पिता, चाचा, चाची और एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता और परिवार के अन्य 3 लोगों ने
दोनों की पहले पिटाई की और उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लड़के लड़की की हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस मौके पर हमारी गई थी। जानकारी हुई कि दोनों में पहले से प्रेम प्रसंग था और परिजन खेत में थे। लौटने पर उनको उन्होंने देख लिया और इसी गुस्से में लड़के को मारा और लड़की को मार दिया इन लोगों ने। थाने पे मुकदमा लिख लिया गया था और कुल मिला के अब तक इसमें 4 लोग गिरफ्तार हैं। इस लड़की के फादर भी हैं, उसकी चाची भी है, उसका एक भाई भी है और भी एक आदमी के बारे में हम लोग कंफर्म कर रहे हैं कि वो घटना में था कि नहीं था। वो नामजद उसको भी किया गया है। डेड बॉडी को हम लोगों ने कल ही पंचनामा करवा कर पोस्टमार्टम करा दिया था इसमें और उसकी कमीशन भी हो गई थी। प्रयागराज में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार लोगों का नाम सुजीत कुमार मौर्य और राजीव कुमार वर्मा है। महिला महाविद्यालय अंदावा में परीक्षा के दौरान दोनों पकड़े गए हैं। थाना सराय इनायत और एसओजी सर्विलांस सेल गंगापार की संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। 5 लाख रुपए लेकर दूसरे की जगह परीक्षा देने की बात सामने आई है। एक अभ्यर्थी सुजीत कुमार मौर्य निवासी वाराणसी एक कान में डिवाइस लगाकर चीटिंग कर रहा था, जिसको वहां पर संबंधित इन्विजिलेटर द्वारा पकड़ा गया और पुलिस को सूचना की गई, जिसके आधार पर इससे जब पूछताछ हुई तो यह ज्ञात हुआ कि एक राजीव कुमार वर्मा और राजू वर्मा, जिससे 5 लाख इसने दिए थे और जो कि इसको ब्लूटूथ और सिम बेस्ड डिवाइस के थ्रू चीटिंग करा रहा था। बरेली में बिर बनना चाहिए, इसके लिए वे अपनी पूंजी लगाने को भी तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब मंदिर बनेगा तो पहली ईंट भी वो स्वयं रखना चाहेंगे। जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनना चाहिए और मुझे मौका मिले तो मैं अपना सबको जमीन जायदाद बेच के भी मंदिर बनाने को तैयार। पहली ईंट आप रखेंगे? पहली ईंट में रखूंगा। क्यों कि जब मस्जिद है तो मंदिर होना चाहिए। कौन से मंदिर की मांग? राम मंदिर होना चाहिए। राम हमारी आस्था का विषय है, विश्व की आस्था का विषय, और राम हम सबके पूर्वज हैं। लखनऊ में होली और जुमे की नमाज को लेकर इराक से फतवा भारत आया है। आयतुल्ला सैयद सिस्तानी ने कहा कि होली पर जुमे की नमाज के बजाय दोपहर 2 बजे के बाद खुतबे के साथ नमाज अदा करें। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने बताया कि शिया समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक गुरु आयतुल्ला सैयद सिस्तानी से राय मांगी गई थी। बता दें कि 14 मार्च को होली मनाई जाएगी। उसी दिन जुमे की नमाज भी पढ़ाई जानी है। इसे लेकर विवाद जारी है। इस बात को कहा है कि जहां पर ऐसे मामलात हैं, रंग वगैरह खेला जाता है, वहां पर 2 बजे के बाद नमाज जुमा का क़याम किया जा सकता है। 2 बजे दिन में नमाज जुमा का क़याम किया जा सकता है और जहां पर इस तरीके के मसाइल नहीं है, यानी रंग वगैरह नहीं हो रहा है और पॉसिबल हो, तो वहां पर वही अपनी टाइमिंग जो 12 बजे ज़वाल का वक्त है, उस वक्त नमाज जुमा मुनक्किद होगी। मुरादाबाद में होली के मद्देनजर जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है, जिसे लेकर वीडियो जारी किया गया है। इमाम सैयद मासूम अली आज़ाद ने वीडियो जारी कर लोगों को जानकारी दी। जहां मस्जिद में दोपहर 2:30 बजे जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। हालांकि पहले 1 बजे नमाज अदा कराई जाती थी। कोतवाती मुगलपुरा इलाके में जामा मस्जिद मौजूद है। होली और नमाज जुमे के मुताबिक टाइम की कोई आगे बढ़ाया गया है। वजह इसकी है, रमज़ान शरीफ पर जुमा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाजी होते हैं, हर मस्जिद भर जाती हैं, लिहाजा इस वजह से टाइम बढ़ा गया है ताकि होली का जुलूस भी निकल जाए, हमारी नमाज भी हो जाए, आपस में कोई एक दूसरे का टकराव ना हो। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी शाह गोरा ने बताया कि दारुल उलूम देवबंद ने मुसलमानों से होली के दिन संयम और अमन बनाए रखने की अपील की है। देवबंद ने भी तमाम मुसलमानों से अपील की है कि होली वाले दिन जुमे की नमाज महल्ले की मस्जिद में अदा करें और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचें। दारुल उलूम देवबंद ने यह भी अपील की है कि हमारे हिंदुस्तान की
जो एक पहचान है, जो एकता की पहचान है, उसको कायम रखें। संभल के सीओ अनुज चौधरी के होली और जुमे के बयान को लेकर सियासी घमासान मचा है। वहीं संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीओ पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि संभल सीओ को वर्दी पहनने का हक नहीं है, वो कानून की वर्दी पहनकर ऊंची बातें कर रहे हैं। वो एक पक्ष को धमका रहे हैं। जुमे के दिन मैं खुद संभल में मौजूद रहूंगा। इस चीज़ का अफसोस करता हूं कि जो व्यक्ति कानून की वर्दी पहनकर के इस प्रकार की ओछी बातें करता है, उनको नौकरी करने का कोई हक हासिल नहीं है। और पुलिस प्रशासन का मतलब ये नहीं है कि कितने जुमे इस उसमें आते हैं और होली कितनी बार आती है साल में। उनका मकसद है कि कोई भी त्यौहार है तो वो सुकून के साथ, शांति के साथ, भाईचारा कायम रहे और वो मनना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर एक पक्ष को, एक समाज को धमका करके तुम अंदर रहने की बात कर रहे हो तो फिर तुम्हारा नौकरी करने का मतलब क्या बनता है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम समाज के त्योहार पहली बार एक बार आए, इससे पहले भी कई बार आए हैं और सुकून के साथ में होते हैं। कहीं कोई वो नहीं है। ये गलत एक राजनीतिकरण इसको दिया गया है। संभल सीओ के बयान पर अब बीजेपी महामंत्री दुष्यंत गौतम का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि संभल के लोग शांति से होली मनाना चाहते हैं, मगर विपक्ष के नेता लगातार माहौल खराब करने में लगे हैं। शांति अमन चैन बनाना उनका काम है और उन्होंने यही कहा है कि ठीक है, पहले आज होली बन जाने चाहिए, उसके बाद में आप जो जुम्मे की नमाज करते हैं उसको कर लीजिएगा। शांति अमन चैन बनाना के लिए अनेक सुझाव आते हैं। एक सुझाव ये भी है उसके अंदर, मुझे लगता है कि वहाँ की जनता ने भी मन बना लिया है, मुस्लिमों ने भी मन बना लिया है कि सही बात है, सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए और भाईचारे के लिए जरूरी है कि पहले होली बन जाए, उसके बाद में हम नमाज कर लेंगे। लेकिन ये राजनीतिक दल जो लोग अपनी रोटियां सीखना चाहते हैं, तुष्टिकरण के तहत अपने वोटों को साधना चाहते हैं, शांति नहीं रहना चाहते हैं, इनकी मंशा को सरकार जान गई है, इसलिए वो पुलिस पे आक्रमण कर रहे हैं। वाराणसी में ग्रामीण इलाकों की महिलाएं इस बार इको फ्रेंडली गुलाल तैयार कर रही हैं। ये महिलाएं चिरईगांव ब्लॉक की हैं और होली के मौके पर इको फ्रेंडली गुलाल बना रही हैं। इस बजट फ्रेंडली गुलाल को शुद्ध सब्जियों से तैयार किया गया है। 36 से ज्यादा अलग अलग स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस हर्बल गुलाल को तैयार कर रही हैं। ऑनलाइन भी इस गुलाल की डिमांड देखने को मिल रही है। पिछले दिनों में 50 किलो हर्बल गुलाल को तैयार किया गया था। लोग हरे कलर को यूज कर बनाते हैं और चुकंदर से पिंक कलर को और हल्दी से पीले कलर को। जैसे चुकंदर का क्या हुआ, चुकंदर को हम लोग अच्छे सफाई करते हैं, उसको काटते हैं, फिर मिक्सर में पीसते हैं, उसके रस को निकालते हैं, फिर इस रस को निकालने के बाद उसमें आला रोड डालते हैं। आला रोड डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। जब रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।